हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 8 अगस्त 2021, दिन संडे रविवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही, इंपोर्टेंट अपडेट है। अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो सरकार की तरफ से एक नई योजना शुरू होने जा रही है। कुछ सरकारी नौकरियों को लेकर भी अपडेट है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। कुछ और राज्यों ने फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। किन किन राज्यों में लॉकडाउन वापस लग चुका है, ये भी जानेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा कल से ही देश में खुशी का माहौल चल रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा ने आखिर ये कर दिखाया, तो इसको लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके कुल मिलाकर के आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए आप, केंद्र सरकार ने लॉन्च किया पीएम दक्ष पोर्टल। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी स्किल ट्रेनिंग। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष पोर्टल की शुरुआत की है और इस पोर्टल का मकसद है पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने को लेकर ये पोर्टल शुरू किया गया है। एटलीस्ट हमारे देश के युवा लड़के लड़कियों की स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, यही इस पोर्टल का मकसद है। पीएम दक्ष पोर्टल बनाया गया है। इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया सरकार ने। गूगल प्ले स्टोर पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली खबर देखिए। एक अलर्ट है, 9 नंबर मतलब मुसीबत। भूल कर भी न रिसीव करें ऐसी कॉल, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल दोस्तों दूरसंचार विभाग ने देश के सभी लोगों के लिए एक चेतावनी जारी की है कि अगर आपको भी 9 नंबर वाला कॉल आता है, इंटरनेशनल कॉल, तो उसको रिसीव ना करें। मतलब कि कई लोगों को आजकल ऐसे फोन आ रहे हैं जिसमें नंबर दिखता ही नहीं है, तो उस कॉल को रिसीव ना करें, वरना आपके साथ कोई फ्रॉड धोखाधड़ी हो सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉल भी अगर आपको आता है, जैसे कि +92 +375, इस तरह के कॉल को भी रिसीव ना करें, क्योंकि इन कॉल को उठाने के बाद आपको सामने वाला बंदा बोल सकता है कि आपने लॉटरी जीती, आपका ये जैकपॉट लग गया फलाना टीम का, और लास्ट में आपकी वोट लग सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल। चलिए अगली खबर देखिए। सोमवार से 5 दिनों तक सस्ता सोना बेचेगी सरकार। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा सरकार की जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम चलती है ना, तो उसका अगला चरण 9 अगस्त सोमवार से वापस शुरू होगा और उसमें जो आपको सोना रेट मिलेगा ना, वो रेट रहेगा 4,790 रुपए प्रति ग्राम, यानी कि 10 ग्राम के 47,900 रुपए के समथिंग आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के डिजिटली आप इसे अपने मोबाइल से ही खरीद सकते हो और जो मार्केट रेट में गोल्ड सोना मिलता है उससे आपको सस्ता ही मिलेगा। जो ज्वेलर्स या सुनार वगैरह के वहां जो मिलता है उससे आपको सस्ता मिलेगा इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में। तो 9 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक आप भी इसमें सोना खरीद सकते हैं। अब इसको कैसे क्या खरीद सकते हैं, तो इसका गवर्नमेंट ने ऑफिशियल पोर्टल भी बना रखा है, उस पर जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसे आप किसी भी बैंक ऐप वगैरह के जरिए भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए। इस राज्य में पेट्रोल डीजल पर क्राइसिस चल रही है। बाइक के लिए 5 लीटर तो कार के लिए 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिल रहा है। दरअसल सीमा विवाद के कारण मिजोरम राज्य जो है वो इस तरह की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ 2 व्हीलर के लिए सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल ही दिया जा रहा और 4 व्हीलर के लिए 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ईंधन है ही नहीं, तो लोगों को इस तरह से लिमिटेशन में ही दिया जा रहा। स्कूटी है तो आपको 3 लीटर ही पेट्रोल मिलेगा। हालांकि इस मिजोरम और असम के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है, इसको सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया जा चुका। मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था, तो उम्मीद है जल्द सोल्यूशन होगा। फिलहाल देखिए अगली खबर कि फर्जी ऐप की अब खैर नहीं, डिजिटली उधार देने वाले प्लेटफॉर्म की जांच करेगा आरबीआई। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि आजकल काफी ऐसे मतलब ऑनलाइन एप्स हैं, कई ऑनलाइन पोर्टल हैं जो आपको ऑनलाइन तुरंत लोन वगैरह अवेलेबल करा देते हैं, यानी कि ऋण देते हैं। लेकिन जब आप उन कंपनीज के जरिए लोन ले लेते हो ना, तो फिर आपको वो हर किसी टर्म्स कंडीशन पर एग्रीमेंट साइन अप करवा लेते हैं और आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है वो लोन, क्योंकि पेनल्टी, इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ जोड़ जुड़ा के आपके साथ ठगी कर देते हैं। तो इस तरह के ऐप और पोर्टल पर अब आप आरबीआई जो है वो जांच करेगा, ताकि लोगों को झांसे में ना फंसा सके, है ना। साथ ही खबर देखिए आप, कर्नाटक राज्य में नाइट कर्फ्यू वापस लग चुका है और तमिलनाडु में भी धार्मिक स्थानों पर पाबंदी लग चुकी है। लॉकडाउन इन केंद्र शासित प्रदेशों में भी बढ़ा दिया गया। दरअसल एक बार फिर से कोरोना वापस सक्रिय होने लगा। केरल और तमिलनाडु और ये कुछ ऐसे राज्य जहां पर बहुत ज्यादा मतलब हालात वापस गंभीर बढ़ने लगे हैं। कई राज्यों में वापस लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु में 23 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। हरियाणा राज्य में भी 9 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। गोवा में भी 9 अगस्त तक। केरल में तो हालात क्या चले आप देखिए, मतलब पिछले 24 घंटों के दौरान ही 20,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए। 139 लोगों की 24 घंटों में केरल में जान चली गई, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक बात है। यानी कि कोरोना की तीसरी लहर वापस आ सकती है। डब्ल्यूएचओ की भी चेतावनी जारी की गई है, कल मैंने आपको बताया था। तो प्लीज आप सावधान रहें, बिना मास्क घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। अच्छा, अगली खबर देखिए। सेना के जवानों के लिए गुड न्यूज है, अब वो अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर कर सकेंगे। गृह मंत्रालय ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया हमारी इंडियन आर्मी के जवानों के लिए। अब वो अगर उनका तबादला वगैरह ट्रांसफर कराना चाहते हैं ना, तो अपनी मन पसंदीदा जगह पर करा पाएंगे। अच्छा, ऐसा ही एक फैसला देखिए आप, पुलिस कर्मियों को भी एक दिन की छुट्टी मिलेगी, परिवार के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर पाएंगे। हालांकि ये फैसला एक लोकल लेवल पर लिया गया, लेकिन
फिर भी एक अच्छी पहल है। इससे धीरे धीरे आगे दूसरे स्टेट भी इसको लागू करेंगे। फिलहाल दोस्तों सीकर में यह फैसला लिया गया एसपी कुंवर राष्ट्रदीप की तरफ से कि यहाँ पर पुलिस कर्मियों को उनके जन्मदिन के दिन छुट्टी मिलेगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकारी नौकरियों में पुलिस की एकमात्र ऐसी नौकरी है जिसकी ड्यूटी का टाइम 24 घंटे होता है। इनके शेड्यूल में, इनकी ड्यूटी में संडे की भी छुट्टी नहीं होती है। वाकई में सैल्यूट ऐसे जवानों को। अच्छा, अगली खबर देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर अपडेट है। अब डीजल नहीं बल्कि इस तेल से चलेगी ट्रेन और सालाना तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। जी हाँ, दरअसल भारतीय रेलवे ने एक नया प्लान बनाया है और भारत में पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन शुरू होने जा रही है, यानी कि हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। और इसका रूट जो रहेगा ना, वो रहेगा हरियाणा के सोनीपत जिंद सेक्शन पर ये चलने जा रही है। तो ये वाकई में इंडियन रेलवे की अच्छी पहल है। वही रेलवे को लेकर और एक खबर देखिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच काफी समय से ट्रेन कैंसिल थी, इसको वापस शुरू किया जा रहा। देख सकते हैं डिटेल्स इसके बारे में। अच्छा, आपको पता होगा दोस्तों कि अभी कोरोना माहौल के कारण सीनियर सिटीजन वगैरह मतलब किसी भी यात्री को रेल के किराए में छूट नहीं दी जा रही है, राइट। तो इसको लेकर रेल मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि फिलहाल इंडियन रेलवे की तरफ से वापस मतलब किराए में छूट या रियायत देने की कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण रेलों में भीड़ वगैरह को कम करने के लिए रेलवे ने यह फैसला लिया था। तो फिलहाल वापस छूट की कोई प्लानिंग नहीं है ना। बाकी महाराष्ट्र के रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है कि जल्द ही लोकल ट्रेन में वो वापस यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि संक्रमण संबंधित पाबंदियों में ढील देने की योजना सरकार बना रही है। तो जल्द ही यहाँ पर वापस से सब कुछ शुरू कर दिए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा गणेश चतुर्थी का जो त्योहार आ रहा है, इसके ऊपर भारतीय रेलवे कई सारी स्पेशल ट्रेनें भी चलाने जा रहा है, ताकि क्या कि मतलब त्योहारों के सीजन में यात्री इधर उधर गांव शहर वगैरह जाते हैं तो भीड़ नहीं हो जाता है ना। देखिए आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि किस किस रूट पर ट्रेनें वापस शुरू होने जा रही हैं। तो ये तो कुछ इंडियन रेलवे से संबंधित अपडेट थे। और बाकी अब देखिए आप खबर दोस्तों, अगर आपके पास भी एयरटेल का सिम कार्ड है तो 4 लाख रुपए तक का फायदा आप ले सकते हैं। वो कैसे? तो दरअसल एयरटेल कंपनी अभी अपने 279 रुपए वाले रिचार्ज प्लान पर आपको 4 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान दे रही है। यानी कि एयरटेल की सिम में अगर आप 279 रुपए का रिचार्ज करवाते हो तो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में मिल रहा है 4 लाख रुपए तक का। वहीं इसी तरह से 179 वाले रिचार्ज प्लान पर आपको 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है, ठीक है ना। और खेल समाचार को लेकर कुछ खबरों पर नजर डालें तो देखिए आप, नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया को बधाइयों की भीड़ लग गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले कि मारे छोरे ने टोक्यो ओलंपिक में लठ गाड़ दिया, मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने कल ही भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए। पिछले 13 सालों से भारत ने अब तक गोल्ड मेडल नहीं जीता था, तो उस सपने को पूरा कर दिखाया है नीरज चोपड़ा ने। वाकई में बहुत बहुत बधाई, मेनी कांग्रेचुलेशन नीरज को। और ओलंपिक में 121 साल का इंतजार भी खत्म हो चुका। नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में अब तक का पहला गोल्ड दिलाया है। जेवलिन थ्रो में उन्होंने 87.58 मीटर लंबा भाला फेंका और उसके साथ वो नंबर 1 पर रहे। और इस मौके पर ओलंपिक गोल्ड जीतने के तुरंत बाद नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन भी किया। उनसे क्या कुछ बातचीत हुई, इसको लेकर मैंने कल नाइट में एक पूरी कॉल रिकॉर्डिंग का वीडियो भी डाला। उसका लिंक में मैं नीचे डाल दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि पीएम मोदी और नीरज चोपड़ा के बीच क्या बातें हुई तो उसको सुन सकते हैं, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा ने कहा दोस्तों कि पूरा हुआ मिल्खा सिंह का सपना, क्योंकि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का ये ड्रीम था कि एथलेटिक्स में हमारा भारत भी गोल्ड जीते, तो उनका ड्रीम इन्होंने पूरा कर दिया। वाकई में सैल्यूट बंदे को। उन्होंने अपना गोल्ड मेडल भी फ्लाइंग सिख को समर्पित किया। नीरज की जीत का मंत्र देखिए, एक मोटिवेशन मिलेगा आपको भी। गोल्ड जीतने के बाद बोले कि दूसरा थ्रो फेंकते ही समझ गया था कि ये बेस्ट होगा। अगला टारगेट उन्होंने 90 मीटर का रखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इतना आसान भी नहीं था। उनकी मेहनत क्या लेवल पर उन्होंने की, तो देखिए आप, नीरज चोपड़ा ने 1 साल से फोन को स्विच ऑफ रखा था। सिर्फ मम्मी से बात करने के लिए वो फोन को थोड़ा बहुत ऑन करते थे। ये तस्वीर में देख सकते हैं, सरोज नीरज जी की माँ है ये। अच्छा, इनाम की प्राइजेस की बात करें तो प्राइस का भी मानो लॉटरी से लग गई। देखिए आप, नीरज चोपड़ा पर धन वर्षा होने लगी है। हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए उनको रोकड़ देने की घोषणा की है। इसके अलावा प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरी भी मिलेगी। फर्स्ट ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। 6 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। बाकी देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। इस मौके पर अक्षय कुमार, अजय देवगन समेत सभी देश भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नेताओं ने इनको बधाइयां दी और ये पात्र भी हैं इसके। देखिए हरियाणा के छोरे ने भाले वाला लठ गाड़ दिया। अब सरकार इनको करोड़ों रुपए के इनाम देगी, प्लॉट देगी, नौकरी देगी, सब कुछ देगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, नीरज चोपड़ा को आनंद महिंद्रा ने भी, जो कि महिंद्रा कंपनी के मालिक है, उन्होंने इनके आने वाली अपकमिंग XUV 700 गिफ्ट करने की भी घोषणा कर दी है। देखिए इलान ग्रुप ने भी नीरज चोपड़ा को 25 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने इनसे बात करने के दौरान कहा कि पानीपत ने तो सबको पानी दिखा दिया। वहीं बजरंग पुनिया ने भी भारत के लिए बहुत कुछ किया। बजरंग पुनिया को पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने भी बधाई दी। हरियाणा सरकार ने इनको भी 2.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। ये पहलवानी में, कुश्ती में भारत के लिए मेडल लेकर आए हैं। पहलवानी में इन्होंने कांस्य पदक जीता भारत के लिए, जो कि बड़े ही गौरव की बात है। बजरंग ने कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत को 6ठा मेडल दिलाया। वही
देखिए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि खिलाड़ियों के नाम पर सड़कों का नाम रखा जाएगा। पंजाब के कैप्टन सरकार ने ऐलान कर दिया कि टोक्यो ओलंपिक्स में जो प्लेयर्स रहे हैं उनके नाम पर राज्य में सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं जम्मू कश्मीर में भी देखिए आप शहीदों के नाम पर रखा जाएगा सरकारी स्कूलों का नाम। आम नागरिक की सलाह पर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब जम्मू कश्मीर में जो सरकारी स्कूलों होंगे ना उनका नाम शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। तो ये तो कुछ खेल समाचार और देश के गौरव की बातें रही। अब अपन नजर डालें आज के मौसम समाचार पर। तो देखिए आप देश के कई हिस्सों में आज 8 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना है। देख सकते हैं मौसम विभाग का कहना है कि 10 और 11 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 11 अगस्त को उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। और भी कई राज्यों के लिए चेतावनी में आपको अपडेट आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देखिए आपके मौसम के हालात क्या चल रहे हैं। देखिए बिहार बांका में कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने के चलते धन रोपनी कर रहे 5 लोगों की जान चली गई। वही देख सकते हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गंगा यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 20 से ज्यादा मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया। 110 शरणार्थी कैंप भी बनाए गए। आज रात तक डेंजर लेवल को ये नदियां पार कर जाएंगी। राजस्थान में भी हालात देखिए, मानसून के 68 दिन में 80 लोगों की जान चली गई। बूंदी में सबसे ज्यादा 16 और जयपुर में 15 लोगों ने दम तोड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की जानें बिजली गिरने, बाढ़ में बहने और दीवारें गिरने के चलते गई है। कुल मिलाकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक बाढ़ की मार अभी भी चल रही है। हजारों लोग, लाखों लोग आफत में परेशान है। अगर आपके भी इलाके में बाढ़ नहीं आ रही तो यूं समझिए दोस्तों कि आप बहुत बहुत खुशनसीब हैं। वैसे अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों में किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि आखिर आज संपूर्ण भारत का 8 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। जी हाँ, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, केरल, वहीं पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, दक्षिण गुजरात, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालें तो देखिए आप सोना खरीदने का सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि सप्ताह के आखिरी दिन सोना सस्ता हुआ है। बिकॉज आज संडे है तो सप्ताह के पूरे रेट में आपको बता देता हूँ, सप्ताह भर में सोने में 1350 रुपए की गिरावट आई। और उसके बाद अभी गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस क्या स्टेटस पर चल रहा है तो जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो को पॉज करके। और कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डाले। देखिए आप विदेश जाने वाले भारतीयों को अब सुविधा मिलेगी। दिल्ली एम्स में वो कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकते हैं। दिल्ली एम्स में इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए कोविशील्ड वैक्सीनेशन उपलब्ध है, जहां पर कोई भी नागरिक भारत का जाकर के वैक्सीन लगा सकता है। ठीक है ना। वहीं देखिए भारत को कोरोना का 5वां टीका भी मिल चुका है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 के खिलाफ सिंगल डोज वैक्सीन को भारत ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी पाने वाली भारत में 5वीं वैक्सीन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बात की जानकारी दी है। अच्छा, वहीं देखिए वैज्ञानिकों के एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं ना, उनको कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने का खतरा दुगुना होता है। समझ रहे हो ना, तो जरूर वैक्सीन लगवाएं जल्दी से जल्दी। अच्छा, इसी बीच देखिए तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला है। 1 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल। अगले महीने की 1 तारीख से खोलने की प्लानिंग है। भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें तो बड़ी राहत की बात है कि पिछले 24 घंटों में काफी कम नए मामले देखे गए। 18,700 के लगभग नए मामले आए, जबकि 352 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस अभी भारत में 4,982 चल रहे हैं। कुल मरने वालों की संख्या 4,27,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर। देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि छात्रों की बकाया फीस का 50% भुगतान करें अभिभावक, वरना फिर स्कूल कार्रवाई करेंगे। यानी कि कलकत्ता राज्य में जिन किन्हीं भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कराई है तो आधी फीस जमा करा दें। ठीक है ना। ऐसा ही स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार ने भी आदेश जारी किया कि सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो है वो छात्रों को एडमिशन प्रमाण पत्र दें, दाखिले का सर्टिफिकेट दें, ताकि पता चल जाएगी हाँ एडमिशन हो रहा है। अच्छा, साथ ही बैंकिंग न्यूज को लेकर खबर देखिए। HDFC बैंक के ग्राहक ध्यान दें, आज की गई रात 10 बजे से लेकर आज रविवार सुबह 10 बजे तक HDFC बैंक की कुछ जरूरी सर्विसेज जो है ना वो बंद रहेगी, जिसमें डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं के मेंटेनेंस वगैरह का काम चल रहा है। इसलिए इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड संबंधित सेवाएं जो है आज सुबह 10 बजे तक ऑफ रहेगी HDFC बैंक की, है ना। अच्छा, बैंकिंग की जब बात हो रही है तो एक खबर देखिए आप, करूर वैश्य बैंक ने ब्याज दरों में बड़ी कटौती की है। होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन लेना अब इस बैंक से सस्ता हुआ है। दरअसल करूर वैश्य बैंक ने अपनी MCLR रेट में 0.50% की कटौती की है और ये नई रेटें ऑलरेडी कल से लागू हो चुकी हैं। अभी इस बैंक की लोन रेट क्या चल रही है तो आप देख सकते हैं। 1 साल की अवधि के लिए लोन के लिए ब्याज दर 8.25% है, जो पहले 8.75% थी, तो 0.50 इसको कम कर दिया। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब ईमेल से दूर होगी करदाताओं की शिकायतें, यानी कि इनकम टैक्स से संबंधित आपकी कोई कंप्लेन है तो इनकम टैक्स विभाग ने कुछ नए ईमेल एड्रेस जारी किए हैं।
ये देख सकते हैं 3 नए ईमेल एड्रेस, फेसलेस असेसमेंट के लिए, फेसलेस पेनल्टी के लिए और फेसलेस अपील के लिए। आप इन ईमेल एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, साथ ही खबर देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली हाई अलर्ट पर चल रही है। राजधानी में 6 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर वगैरह भी लगाए गए हैं, जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है। ये देख सकते हैं। साथ ही खबर देखिए, अस्थायी रूप से लॉक किया गया राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को फिलहाल बैन कर दिया टेम्परेरीली, अस्थायी रूप से। साथ ही खबर देखिए, हिमाचल में लगेगा सोनालिका का नया प्लांट। हार्वेस्टर बनाने के लिए कंपनी ने निवेश किए 200 करोड़ रुपए। सोनालिका ट्रैक्टर बनाने वाली जो कंपनी है वो हिमाचल राज्य में अपना नया प्लांट स्थापित करने जा रही है और इस नई फैक्ट्री, नई प्लांट में हजारों लोगों को नौकरियां भी मिलेगी, तो अच्छी पहल है। अच्छा, वहीं देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने को लेकर कैंडिडेट्स के लिए एक अलर्ट है, चेतावनी है, सूचना है कि एक साथ अगर आप 2 कोर्स में एडमिशन ले लेते हो ना, तो फिर दोनों कोर्स में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। वहीं यूपी के लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिलने जा रहा है। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। दरअसल 10 अगस्त को महोबा में पीएम उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण आरंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, तो आप भी चाहे तो उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में फ्री में गैस सिलेंडर ले सकते हैं। ओके, वहीं यूपी में देखिए, जल जीवन मिशन का बजट भी 4 गुना कर दिया ताकि लोगों के घर घर तक पीने का पानी पहुंच सके, तो योगी सरकार की अच्छी पहल है। साथ ही गुजरात राज्य में देखिए दोस्तों, बॉन्ड सर्विस और 7वें वेतन आयोग को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं 2000 रेजिडेंट डॉक्टर। हालांकि सरकार ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल गुजरात में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को एक बॉन्ड पर साइन करने होते हैं, जिसके तहत ये अनिवार्य होता है कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 1 साल तक सेवा करेंगे। डॉक्टर 40 लाख रुपए देकर बॉन्ड तोड़ सकते हैं। तो इसी कुछ मसले को लेकर अभी 2000 डॉक्टर जो है वो हड़ताल वगैरह पर चल रहे हैं। साथ ही खबर देखिए, संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी ने जारी किए 2 हेल्पलाइन नंबर। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर भी है। 9927499274 एक नंबर तो ये है, और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 8700539531। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में फिलहाल ये सुविधा शुरू की गई है। कोरोना की तीसरी लहर से संबंधित कोई भी जानकारी, सहायता लेना चाहते हैं तो, ठीक है ना। अच्छा, खाने पीने की चीजों को लेकर देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि रोजाना अगर आप 1 एप्पल खाते हैं ना, 1 मीठा सेब खाना आपके डायबिटीज के खतरे को 28% तक कम कर देता है। और यहाँ तक कि एप्पल वजन भी कम करता है और दिल की बीमारियों से भी बचाता है। तो एप्पल जरूर खाया करें आप भी, रोजाना 1 आध तो जरूर। वहीं देखिए, ओला कंपनी ने एक गजब का फीचर लॉन्च किया। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रिवर्स मोड मिलेगा आपको। ये देख सकते हैं आप, ओला कंपनी की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें उल्टा स्कूटर चल रहा है। रिवर्स मोड बोले तो ये शायद कोई पहला 2 व्हीलर होगा जो रिवर्स मोड दे रहा है आपको। मतलब आप बैक में भी इस 2 व्हीलर को ले पाएंगे, बैक साइड में अगर आपको चलाना है तो भी आप चला पाएंगे, है ना। जिस तरह से कारों में आता है ना रिवर्स गियर, वैसे। वही देखिए, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हो चुका है। HSSC ने परीक्षा को रद्द कर दिया। जिंद में 3 युवक पकड़े गए। अभय चोटला, रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर सवाल उठाए, तो ये कुछ मसला चल रहा है। वहीं पीएफ खाता वालों के लिए एक अपडेट है दोस्तों की, अगर आपने अपने पीएफ खाते में नॉमिनी की डिटेल नहीं भर रखी ना, तो जरूर अपडेट कर दे नॉमिनी की डिटेल, वरना आपको 7 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। और वो कैसे, तो दरअसल अगर आप जिस तरह से दोस्तों मतलब बैंक खाते में नॉमिनी वगैरह होता है ना, मान लीजिए अगर किसी बैंक खाता धारक की जान चली जाए तो नॉमिनी का पूरा अधिकार होता है उस बैंक खाते पर पैसे निकालने वगैरह के लिए, राइट। तो इसी तरह से पीएफ खाते में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपने नॉमिनी जोड़ रखा है और एक्सीडेंटली अगर उस पीएफ अकाउंट होल्डर्स की जान चली जाती है तो नॉमिनी को 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम भी मिल जाता है। और बाकी आपके पीएफ अकाउंट में जमा पैसा वगैरह का अधिकार फिर नॉमिनी के पास रह जाता है ना। तो कुल मिलाकर के पीछे वालों को टेंशन नहीं रहती है। तो इस तरह से आप भी नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन ही। ओके, इसी वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए दोस्तों आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन भी आज आपको करंट अफेयर्स का ही पूछते हैं कि दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज ने भाला कितनी दूर फेंका था। तो इसका सही जवाब लिखिए इस वीडियो के नीचे कमेंट में, कितने मीटर दूर उन्होंने जेवलिन थ्रो किया। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। गिफ्ट में आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिल सकता है। ओके, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, नीरज चोपड़ा की गोल्ड मेडल के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।